तो क्रिप्टो की दुनिया में ना एक नाम आजकल बहुत सुनाई दे रहा है। पाई नेटवर्क। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने फोन पर बस एक बटन टैप कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिजिटल सपना है या हम वाकई एक नई अर्थव्यवस्था को बनते हुए देख रहे हैं? आइए जरा गहराई से समझते हैं इसको। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग, मतलब कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा। और इसी विशाल कम्युनिटी ने पाई नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में से एक बना दिया है। और कमाल की बात यह है कि यह सब शुरू हुआ बस एक मोबाइल ऐप से। पर एक सवाल है जो हमेशा से बना हुआ है, क्या ये 5.5 करोड़ लोग सिर्फ एक बटन ही दबा रहे हैं, या फिर इस डिजिटल भीड़ से क्या वाकई कोई असली वैल्यू, कोई असल यूटिलिटी निकल सकती है? और यहीं पर चीजें अब दिलचस्प हो रही हैं। हाल में ना कुछ बहुत बड़े टेक्निकल बदलाव हुए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि पाई अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रह गया है। ये वाकई में एक फंक्शनल, काम करने वाले वेब3 इकोसिस्टम में तब्दील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। अच्छा, किसी भी बड़ी इमारत की तरह ही ना सबसे ज़रूरी होती है उसकी नींव, और पाई नेटवर्क के केस में ये नींव है इसका टेक्निकल फाउंडेशन। तो चलिए ज़रा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। तो इसके दिल में है प्रोटोकॉल V23। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पाई को सिर्फ कॉइन भेजने पाने वाले सिस्टम से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है। और ये जो अपग्रेड है ना, ये समझिए कि इसने संभावनाओं के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। ये सिर्फ पैसे के लेन देन की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, मतलब ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट्स जो खुद ब खुद काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल आइडेंटिटी की, और तो और जमीन जायदाद जैसी रियल वर्ल्ड चीजों को भी डिजिटल बनाने की कैपेबिलिटी की। ये सब मिलकर पाई को एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म बना देता है। तो असल में बात यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ये नेटवर्क सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं रह जाता, ये एक प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म बन जाता है। और इसका मतलब ये है कि अब डेवलपर्स इसके ऊपर गेम्स, सर्विसेज, मार्केट प्लेस, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि असल यूटिलिटी पर कितना फोकस है। जरा सोचिए, पहले डेवलपर्स को पेमेंट सिस्टम जोड़ने में घंटों, यहां तक कि दिन लग जाते थे, और अब वही काम 10 मिनट से भी कम में हो जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, जब कुछ बनाना आसान होता है तो ज्यादा लोग बनाते हैं, और जब ज्यादा लोग बनाते हैं तो नेटवर्क अपने आप ज्यादा यूजफुल बन जाता है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ एक इंजन से तो कुछ नहीं होता, उसके लिए गाड़ी भी तो चाहिए, है ना? तो अब देखते हैं कि इस टेक्निकल फाउंडेशन के ऊपर असल में बनाया क्या जा रहा है, और ये पूरा इकोसिस्टम कैसे धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। ये नंबर्स अपने आप में एक कहानी कहते हैं। देखिए, एक तरफ हैं 5.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, और दूसरी तरफ हजारों डेवलपर्स हैं जो इन यूजर्स के लिए 300 से भी ज्यादा ऐप्स बना चुके हैं। ये डिमांड और सप्लाई का एक परफेक्ट साइकिल है जो एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी को पावर दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही तरह के ऐप्स हैं, बिल्कुल नहीं। इस इकोसिस्टम में जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ई कॉमर्स, गेमिंग, एजुकेशन, सर्विसेज, हर तरह के ऐप्स बन रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि पाई का इस्तेमाल कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। और जो नए यूजर्स हैं, उनके लिए भी सफ़र को काफ़ी आसान रखा गया है। बस पाई ब्राउज़र खोलिए, सैकड़ों ऐप्स में से जो पसंद आए उसे चुनिए, और फिर अपने पाई वॉलेट से सेफली ट्रांजैक्शन कर लीजिए। सब कुछ एक ही जगह, एकदम सिंपल। और तो और नेटवर्क का जो लॉन्च पैड है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का प्लेटफॉर्म, वो भी जबरदस्त हिट रहा है। लगभग 4,80,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये दिखाता है कि कम्युनिटी का भरोसा कितना मजबूत है, और यही भरोसा भविष्य में पाईडेक्स यानी पाई के अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बड़े फाइनेंशियल टूल्स का रास्ता तैयार करता है। देखिए, ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों या बड़े सर्वर फार्म्स पर टिके होते हैं, लेकिन पाई का रास्ता वो थोड़ा अलग है। इसकी असली पावर, इसकी असली ताकत इसकी कम्युनिटी है, यानी कि इसके लोग। इस बात पर जरा गौर कीजिए, पूरी दुनिया में 230 देशों में 4,20,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स पाई नेटवर्क को चला रहे हैं। हर कंप्यूटर एक नोड है, और यही नोड्स मिलकर नेटवर्क को सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड रखते हैं। इसका मतलब है, इसे कोई एक अकेली कंपनी बंद नहीं कर सकती। कम्युनिटी का हर मेंबर जो एक नोड चला रहा है, वो असल में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में मदद कर रहा है और ब्लॉकचेन की ईमानदारी बनाए रख रहा है। और यही वो चीज़ है जो इस नेटवर्क को इतना रेजिलिएंट और सिक्योर बनाती है। और कम्युनिटी का रोल सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है,
पाई अपनी केवाईसी प्रोसेस के लिए भी अपने लोगों पर ही निर्भर करता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये वो प्रोसेस है जिससे पक्का किया जाता है कि हर यूजर एक असली इंसान है, कोई बॉट नहीं। तो कम्युनिटी के मेंबर्स ही इन आइडेंटिटीज को रिव्यू करते हैं और इसके लिए 2026 की पहली तिमाही तक उन्हें रिवॉर्ड देने का एक सिस्टम भी फाइनल टेस्टिंग में है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी जो प्रोग्रेस हो रही है, इसका भविष्य के लिए और जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस ओपन मेननेट के लिए क्या मतलब है? ये जो रोड मैप है, ये काफ़ी कुछ साफ कर देता है। देखिए, सितंबर 2025 तक हमें टेस्टनेट पर DeFi फीचर्स जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। फिर 2025 के आखिर में .pi डोमेन का ऑक्शन होगा और 2026 की शुरुआत तक डेवलपर्स के लिए पेमेंट लाइब्रेरी और KYC वैलिडेटर्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम भी आ जाएगा। मतलब हर एक कदम नेटवर्क को उसके फाइनल गोल के और भी करीब ले जा रहा है। और ये कोट प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। यूटिलिटी ही असली सिग्नल है और पाई इसे चुपचाप बना रहा है। मतलब मार्केट में शोर मचाने या हाई बनाने से पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने पर फोकस करना जो असल में काम आए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि हर एक अपडेट एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है और वो पिक्चर है एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने की, जिसके पास असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ठोस यूज केसेस हों। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एक ऐसा नेटवर्क जो एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिटी पावर पर बना है, वो वाकई में वेब3 को मेनस्ट्रीम में ला सकता है? मतलब आम लोगों तक पहुंचा सकता है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, नींव बहुत मजबूती से रखी जा रही है।